हे जय भीम साथियों, मैं पंकज कुमार। दोस्तों, बाबा साहब की जयंती आने वाली है। ऐसे में हमारी जिम्मेवारी बढ़ जाती है कि परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जयंती पर बाबा साहब के जीवन से प्रेरणा लेकर उनके बताए हुए मार्ग पर चले, और न सिर्फ चले बल्कि औरों को भी उनके कार्यों के बारे में आगाह करते रहे। साथियों, वैसे आप सब लोग जानते हो कि बाबा साहब ने हमारे लिए कितना कुछ सोचा, और ना ही सिर्फ सोचा बल्कि उसे हकीकत में करके भी दिखाया। बाबा साहब समाज के उत्थान के लिए कितनी प्लानिंग करते थे, दिन रात सोचते थे। आज हमें उनकी जयंती पर ऐसे ही उनसे प्रेरणा लेकर समाज के लिए कुछ करना है, देश के लिए कुछ करना है। हमारे समाज के वंचित तबके को, शोषित व्यक्ति को ऊपर उठाने के लिए हर किसी को प्रयत्नशील रहना है। समाज अगर मजबूत होगा तो आप मजबूत होंगे, आपकी वैल्यू बढ़ेगी, फिर आपको अपनी सामाजिक पहचान छुपाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए जरूरी है कि हर उस विकसित व्यक्ति ने अपने समाज के अविकसित व्यक्ति के विकास के लिए सदा प्रयत्नशील रहना है। साथियों, बाबा साहब का एक सपना था, और वो सपना था कि उनका समाज शासक बने, प्रशासन में भी और राजनीति में भी। इसलिए उन्होंने शिक्षा को काफी बड़ा हथियार माना, और समाज को शिक्षित करने के लिए उन्होंने दिन रात एक किया, समाज को जगाया, मनुवादी मानसिकता और साजिशों से समाज को सतर्क रहने को कहा। साथियों, बाबा साहब की एक बार मद्रास में जनसभा चल रही थी, जहां उन्होंने अपने इस चाहत को समाज के सामने रखा। उन्होंने कहा कि जाओ और अपनी दीवारों पर लिख दो कि तुम्हें इस देश की शासित करती जमात बनना है। बाबा साहब हमेशा कहते थे कि सिर्फ क्लर्क बनने से क्या होगा, बनना है तो बड़े लेवल के अधिकारी बनो, आमदार बनो, खासदार बनो, मंत्री बनो, ताकि अपने साथ साथ समाज का भी भला कर पाओ। और बाबा साहब सिर्फ ये बात कहते ही नहीं थे, तो हमेशा उसे अपने करनी में भी लाते थे। बाबा साहब का इस देश के लिए दिया हुआ बलिदान और समाज के लिए किया हुआ हर काम मैं इस चैनल के माध्यम से आपको हमेशा बताते रहूंगा। उसके लिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। साथियों, आज मैं इसी से ही जुड़ी हुई एक बाबा साहब के जीवन से जुड़ा हुआ एक जीवन प्रसंग बताना चाहता हूं कि कैसे बाबा साहब शासन के पदों पर बैठकर समाज का भला करने के लिए पढ़ाई को महत्व देते थे। साथियों, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बाबा साहब समाज के लिए कितना कुछ सोचते थे, प्लानिंग करते थे। वो ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते थे कि जिससे समाज का उत्थान न हो। बाबा साहब अवसरवादी थे। उनका मानना था बड़े मुश्किल से हमें अवसर मिलता है, हमें चूकना नहीं है। ऐसा ही एक अवसर बाबा साहब के साथ आया। एक बार लॉर्ड लिनलिथगो, जो बाबा साहब के प्रोफेसर थे, वे बाबा साहब की विद्वत्ता से काफी प्रभावित थे। वे उनकी पढ़ाई में कठोर मेहनत, शिक्षा के प्रति उनकी रुचि से हमेशा गदगद रहते थे, और साथ साथ वे ये भी जानते थे कि वो अपने पीछे छोड़ आए समाज के प्रति कितने फिक्रमंद रहते हैं। लॉर्ड लिनलिथगो को बाबा साहब पर बड़ा नाज था, चूंकि वो उनके सबसे होनहार स्टूडेंट थे। इसका उन्हें बड़ा गर्व रहता था, और वे इस बात को कहने में भी गर्व महसूस करते थे कि भीमराव अंबेडकर उनके स्टूडेंट है और वे उनके प्रोफेसर हैं। जब भी उनको कभी ऐसा मौका मिलता, तब वो बाबा साहब की तारीफ करने से नहीं चूकते थे। और एक बार तो उन्होंने कॉलेज के एक फंक्शन के चलते बाबा साहब की तारीफ में यह कह दिया था कि ये मेरा विद्यार्थी भीमराव अंबेडकर अकेला 500 ग्रेजुएट के बराबर है। इतना ही नहीं तो विदेश में बाबा साहब के साथ पढ़ने वाले उनके दोस्त उनको चलती फिरती लाइब्रेरी भी कहते थे। इसी के चलते एक बार बाबा साहब लॉर्ड लिनलिथगो के पास गए और उनसे खुले दिल से शिक्षा संबंधी खर्चों पर बातें की। बाबा साहब ने कहा कि मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। उन्होंने कहा, हाँ पूछिए। बाबा साहब ने पूछा, आपने मेरा सम्मान करते हुए कहा कि मैं अकेला 500 ग्रेजुएट के बराबर हूं।
लॉर्ड लिनलिथगो बोले, हाँ मैंने कहा है और मैं इसे मानता भी हूं। फिर बाबा साहब ने उनसे पूछा इसका क्या कारण हो सकता है। इस पर उन्होंने कहा मैं नहीं जानता। तब बाबा साहब ने उनसे कहा कि अपने अपमानित शोषित समाज के उत्थान के लिए, उस गैर बराबरी वाली जाति व्यवस्था को उखाड़ फेंकने के लिए मेरे इस जिद्द और कठोर मेहनत से प्राप्त की हुई शिक्षा से मेरी विद्वत्ता इतनी हो गई है कि मैं इस विद्वत्ता के बल पर शासन के किसी भी पद पर बैठ सकता हूं, जिससे मैं अपने देश और समाज का भला कर सकता हूं। मुझे ऐसे ही विद्वान चाहिए जो मेरी ही तरह इसी प्रकार शासन के पदों पर बैठकर मेरे गरीब, बेकसूर, अपमानित लोगों की सेवा कर सके, देखभाल कर सके। बाबा साहेब आगे लॉर्ड लिनलिथगो को कहते हैं कि अगर हमारे लोगों की सच में भलाई करनी है तो हमें ऐसे ही लोगों को पैदा करना होगा। केवल क्लर्कों को पैदा करने से क्या बनेगा। डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर के इस कथन को लॉर्ड लिनलिथगो ने माना और उसी वर्ष 16 विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए विलायत भेजने के लिए मदद की। तो देखा साथियों, ये थे बाबा साहेब। इसलिए कहते हैं कि कर गुजर गए वो भीम थे, हमें जानवर से इंसान बनाने वाले भीम थे। वो और थे जिन्होंने दुनिया पे राज किया, लेकिन दिलों पे राज करने वाले मेरे भीम थे। साथियों, अगर अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हर उस व्यक्ति ने शेयर करना है जिन्हें बाबा साहब से प्यार है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।